नाज़रीन इकराम, मुअन्नस समाई की तीसरी किस्म जिस्म के जोड़े आज़ा के नाम। जिस्म के जोड़े आज़ा के नाम यानी इंसानी जिस्म के ऐसे आज़ा जो दो की शक्ल में पाए जाते हैं, जोड़े की शक्ल में। मसलन दो हाथ, कान दो, आंखें दो, पाँव दो, टांगें दो। तो जो आज़ा भी इंसानी जिस्म के जोड़े की शक्ल में पाए जाते हैं वो सब मुअन्नस इस्तेमाल होते हैं, और जो आज़ा दो से कम या ज़्यादा हैं यानी एक या दो से ज़्यादा, तीन, चार, पाँच, वो सब मुज़क्कर इस्तेमाल होते हैं। मसलन हाथ को कहते हैं यदुन, यदुन कहते हैं हाथ को, हाथ दो हैं, ये मुअन्नस इस्तेमाल होते हैं। नाज़रीन इकराम, एक चीज़ ज़हन में रखिएगा कि ये हाथ अरबी ज़ुबान में इसलिए मुअन्नस नहीं है कि ये दो हैं, बल्कि हकीकत ये है कि अरबों ने बाज़ आज़ा को मुज़क्कर इस्तेमाल किया और बाज़ को मुअन्नस। लेकिन उलमा ने जब इस चीज़ पे रिसर्च की कि कौन से आज़ा मुज़क्कर इस्तेमाल किए गए हैं और कौन से मुअन्नस, तो उन्होंने देखा कि ये एक ख़ूबसूरत इत्तेफाक है कि जो आज़ा दो की शक्ल में हैं, जोड़े की शक्ल में, उनको मुअन्नस इस्तेमाल किया गया है, और जो एक या दो से ज़ायद हैं वो सब मुज़क्कर। तो ये हमारी खुशकिस्मती है। यदुन दो हाथ हैं, ये मुअन्नस इस्तेमाल होते। ऐनुन आँख को कहते हैं, इसी से लफ्ज़ निकला है ऐनक, जो हमारे यहाँ इस्तेमाल, जो आँखों पे डालने वाली चीज़, चश्मा। तो ऐनुन आँख को कहते हैं, ये भी मुअन्नस इस्तेमाल होता है। और इसी रेफरेंस से ऐनुन चश्मे को भी कहते हैं, नदी, चश्मा, तो वहाँ भी वो मुअन्नस ही इस्तेमाल होगा। इसके अलावा रिजलुन कहते हैं टांग को, रिजलुन टांग को कहते हैं, टांगें दो हैं, ये मुअन्नस इस्तेमाल होती हैं। कदमुन पाँव को कहते हैं, पाँव दो हैं, ये भी मुअन्नस इस्तेमाल होते हैं। अब देखें उर्दू में जो कदम लफ्ज़ है ये मुज़क्कर इस्तेमाल होता है। बड़ा कदम, छोटा कदम, बड़ी कदम या छोटी कदम नहीं होती, बड़ा कदम मुज़क्कर। लेकिन अरबी में यही लफ्ज़ मुअन्नस इस्तेमाल होता है। ओज़ुनुन कान को कहते हैं ओज़ुनुन, कान दो हैं, कान भी मुअन्नस इस्तेमाल होते हैं। यानी हमने मुअन्नस समाई की तीसरी किस्म देखी, कौन सी? जिस्म के जोड़े आज़ा, इंसानी जिस्म के वो आज़ा जो दो की शक्ल में पाए जाते हैं, वो सब अरबी में मुअन्नस इस्तेमाल होते हैं। इसके बरक्स जो एक हैं या एक से ज़्यादा, वो सब मुज़क्कर। मसलन रासुन सर को कहते हैं, रासुन ये मुज़क्कर इस्तेमाल होता है। वजहुन चेहरा मुज़क्कर इस्तेमाल होता है। सदरुन सीना मुज़क्कर इस्तेमाल होता है। बतनुन पेट मुज़क्कर इस्तेमाल होता है। अनफुन नाक को कहते हैं, ये भी मुज़क्कर इस्तेमाल होता है। इस तरह नाज़रीन हमने मुअन्नस समाई की तीन किस्में पढ़ ली। हवा के नाम, आग के नाम, जिस्म के जोड़े आज़ा के नाम। अब चौथी किस्म है शहरों, मुल्कों, कौमों और कबीलों के नाम। ये भी अरबी ज़ुबान में मुअन्नस इस्तेमाल होते हैं। हमारे यहाँ आम तौर पे कबीले का नाम, शहर का नाम मुज़क्कर इस्तेमाल होता है, लेकिन अरबी ज़ुबान में मुअन्नस इस्तेमाल होता है। मसलन कुरैशुन कबीला है, हमारे प्यारे नबी
अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कबीला कुरैशन, तो ये अरबी ज़ुबान में इसे मुअन्नस इस्तेमाल किया है। और कौमों के नाम है कुरान मजीद में आदुन कौम आद, इरम कौमों के नाम, ये सब अरबी ज़ुबान में मुअन्नस इस्तेमाल हुए। शहरों और मुल्कों के मिस्र, पाकिस्तान आप इस्तेमाल करें, अरबी में कहते हैं पाकिस्तान, तो ये मुअन्नस इस्तेमाल होगा। किसी भी कौम, कबीले, मुल्क या शहर का नाम वो अरबी ज़ुबान में मुअन्नस इस्तेमाल होगा। मुअन्नस समाई की 4 किस्में हमने पढ़ ली। हवा के नाम, आग के नाम, जिस्म के जोड़े आज़ा के नाम, शहरों, मुल्कों, कौमों और कबीलों के नाम। अब आखिरी किस्म इसकी मुअन्नस समाई की वो है मुतफर्रिक। मुतफर्रिक का मतलब है कि वो किसी एक ग्रोह से ताल्लुक़ नहीं रखते, बल्कि मुख्तलिफ़ ग्रोहों से हैं, लेकिन हम आपको एक कहानी की शक्ल में वो बताएंगे तो इंशाअल्लाह आपको बड़ी आसानी से याद होंगे। वो कौन कौन से हैं? मुअन्नस समाई की आखिरी किस्म, इसको याद करने का तरीका क्या है? हम ऊपर देखते हैं तो हमें आसमान नज़र आता है, समाउन आसमान को कहते हैं। उर्दू में आसमान मुज़क्कर इस्तेमाल होता है, नीला आसमान, ऊंचा आसमान, लेकिन अरबी में ये इस्म समाउन मुअन्नस इस्तेमाल होता है। आसमान पर सूरज नज़र आता है हमें, शम्सुन, अरबी में कहते हैं शम्सुन। अब उर्दू में हम सूरज को भी मुज़क्कर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अरबी में शम्सुन मुअन्नस इस्तेमाल होता है, समाउन शम्सुन। वहाँ पर एक शख्स मौजूद है, शख्स, नफ्सुन, ये इस्म भी अरबी में मुअन्नस इस्तेमाल होता है, नफ्सुन, एक शख्स। उसके हाथ में लाठी भी है, असन, लाठी को कहते हैं असन। उर्दू में भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, तो हम बोलते हैं असा, ये वही असा है, अरबी में कहते हैं असन, तो ये भी मुअन्नस इस्तेमाल होता है। समाउन, शम्सुन, नफ्सुन और असन, उसके हाथ में लाठी भी है। और वहाँ पे जंग छिड़ जाती है, जंग को अरबी में कहते हैं हरबुन, हरबुन, जंग, ये भी मुअन्नस है। तो वो शख्स मुसल्लह होने के बावजूद जंग के खौफ से वहाँ से भागता है, तो उसको एक रास्ता मिल जाता है, उसे अरबी में कहते हैं सबीलुन, रास्ते को सबीलुन, तो रास्ता सबीलुन भी मुअन्नस है। वो रास्ता उसे ज़मीन पे ले आता है, और ज़मीन को कहते हैं आरदुन, ये भी मुअन्नस है। और खौफ से भागा होता है, डरा होता है, उसे कुछ ठिकाना चाहिए, कोई मंजिल चाहिए, तो उसे एक ठिकाना नज़र आ जाता है, उसे कहते हैं दारुन। दारुन का माना है ठिकाना, मंजिल, सर छुपाने की जगह। एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है बैतुन, बैतुन का माना है घर, घर, और दारुन जो है इसका माना है ठिकाना। अब ठिकाना घर भी हो सकता है, ठिकाना तो कहीं भी इंसान जो है तलाश कर लेता है, कोई भी जगह, आर्जी जगह, हॉस्टल में भी रह लेता है, होटल में भी रहता है, तो वो सब क्या होते हैं? ठिकाने। दारुन, बैतुन मुज़क्कर है, लेकिन दारुन ठिकाना, मंजिल, ये मुअन्नस है। ठिकाना मिल गया जी, प्यास भी लगी हुई है, तो इधर उधर देखता है तो उसे एक कुआं नज़र आ जाता है, कुएं को कहते हैं बेरुन। अब उर्दू ज़ुबान में कुआं मुज़क्कर है, लेकिन अरबी में मुअन्नस है। और जब कुएं में झांका
تو خوش قسمتی سے ڈول بھی نظر آ گیا. ڈول اس کو کہتے ہیں دلون عربی میں, یہ بھی مؤنث ہے. تو کھینچا نیچے سے, جو کچھ نکلا اسے ڈالا ایک پیالے میں, ایک گلاس میں. اسے کیا کہتے ہیں؟ کاسن, گلاس یا پیالہ. اور جب غور سے دیکھا تو وہ تھی شراب. خمرن, وہ شراب نکل. شراب کے کنویں ہوتے ہیں, کنواں تو پانی کا ہوتا ہے یا تیل کا ہوتا ہے, تو یہ خمر کا کنواں کہاں سے آ گیا؟ شراب کا کنواں کہاں سے آ گیا؟ اصل میں یہ سب تھا ایک خواب, اور خواب کو عربی میں کہتے ہیں رویا. رویا, خواب, یہ سب ایک خواب تھا. ناظرین, اس طرح سے مؤنث سمائی کی یہ آخری قسم بھی ہم نے پڑھ لی. متفرق, یہ 13 اسم ہیں. سماء, شمس, نفس, اسن, حرب, لڑائی شروع ہو گئی, جنگ, وہاں سے بھاگا. سبیل, راستہ مل گیا, اسے زمین پہ لایا. ارض, وہاں پہ ٹھکانہ مل گیا. دار, اس میں کنواں نظر آیا. بیر, اس میں ڈول بھی تھا. دلون, جو کچھ نکالا اسے ڈالا پیالے میں. کاسن, پیالہ یا گلاس, اور دیکھا تو وہ شراب تھی. خمرن, اور یہ سب ایک خواب تھا, رویا. اور ناظرین کرام, اس کے ساتھ ہی ہماری مؤنث کا ٹاپک جو ہے وہ کمپلیٹ ہوا. یعنی عربی زبان میں, اور خاص طور پہ چونکہ ہمارا فوکس قرآن مجید ہے, تو قرآن مجید میں جتنے بھی مؤنث اسم استعمال ہوئے ہیں وہ سب کے سب انہی 2 کیٹیگریز میں پائے جاتے ہیں. مؤنث قیاسی, یعنی یا تو ان کے آخر میں گول تا آئے گا, یا مد والا الف, اور یا الف مکسورہ, کبرا, صغرا, بشرا, حسنہ. یا پھر وہ مؤنث سمائی ہیں, یعنی ہوا کے نام ہیں, آگ کے نام ہیں, جسم کے جوڑے اعضاء کے نام ہیں, شہروں, ملکوں, قوموں اور قبیلوں کے نام ہیں. یا یہ متفرق اسم ہیں. سماء, شمس, نفس, اسن, حرب, سبیل, ارض, دار, بیر, دلو, کاسن, خمر اور رویا. تو یہ سب مؤنث اسم ہیں, اور اس کے علاوہ جتنے بھی اسم ہیں وہ سب مذکر ہیں. ان سب کے علاوہ جتنے اسم ہیں وہ سب مذکر ہیں. ناظرین کرام, اس طرح ہم آج کا یہ لیکچر مکمل کرتے ہیں, اور انشاءاللہ اپنے آئندہ لیکچر میں ہم انہی اصولوں کو اپلائی کر کے پہچان کریں گے کہ کون سے اسم عربی زبان میں اور خاص طور پہ قرآن مجید میں مذکر استعمال ہوئے ہیں اور کون سے مؤنث. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.